हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम्पल समझा। आज इस वीडियो में उन सारी प्रॉपर्टीज से हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बाइनरी ऑपरेशन से कनेक्ट करने वाली हैं, यानी कि जिनके बेस पे हम बोलने वाले हैं कि किस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को ग्रुप बोला जाएगा, किस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को रिंग बोला जाएगा, किसको फील्ड बोला जाएगा। वो सब डिपेंड करता है इस प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें बड़े प्यार से पता होनी चाहिए। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारी सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, बी वेरी फ्रैंक, आप सभी ने ये सारी प्रॉपर्टीज अपनी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ी हुई हैं, बट वही प्रॉपर्टीज अब अपने को क्या करना है, सेट के एलिमेंट्स में अप्लाई करना है विद सम बाइनरी ऑपरेशन। पहले हम क्या करते थे, ये सारी प्रॉपर्टीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई में पढ़ते थे। अब यही प्रॉपर्टीज को अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन में फिट कर दूंगा तो उसको क्या बोला जाएगा कि बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी हो गई। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, What is the meaning of addition is claused under Z? इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं कि दो इंटीजर्स को जब ऐड किया जाएगा वापस से इंटीजर आएगा, वही सेम कहानी है। वो कहता है बाइनरी ऑपरेशन स्टार, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार है आपके पास, हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टार लेकर के चल रहे हैं, आप डॉट वगैरह कुछ भी नाम रख सकते हो। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार होना सेट ए सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी इफ ए बी बिलोंग्स टू ए। अगर हम किसी ए सेट पे काम कर रहे हैं, हमने दो एलिमेंट पिक कर लिए जो कि किसी उसी ए सेट के हैं, एंड द रिजल्ट, और जब हम उनको बाइनरी ऑपरेट करेंगे उससे जो भी रिजल्ट आएगा अगर वो वापस से उसी सेट में आने वाला है, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, पहले सिंपल एग्जांपल करते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल चूज करेंगे जिसमें बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से समझते हैं उस चीज को। देखो, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि अगर मैंने एक एलिमेंट उठाया ए और दूसरा एलिमेंट उठाया बी, मैं दोनों को जब ऐड कर रहा हूं तो आंसर मेरे पास सी आ रहा है, और मैं बात कर रहा हूं सारे के सारे इंटीजर्स की। एंड वी नो दैट कि जब मैं ऑपरेट करूंगा प्लस दो एलिमेंट्स के अंदर, उनकी एडिशन जो आएगा वो तो इंटीजर ही आएगा ना। तो एडिशन जो है वो क्लोज्ड हो गई अंडर ऑन इंटीजर, और यहां पे क्या है, अपने पास बाइनरी ऑपरेशन क्लॉज हो रहा है। जो भी प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी सेट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव कह रही है कि अगर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज एसोसिएटिव, अगर आप उस सेट के कोई भी तीन एलिमेंट उठा लो और अगर लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ जाता है, दैट मीन्स हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, देखो मैं कह रहा हूं ए को अगर मैं बी प्लस सी में ऐड करूं, मैं अंडर एडिशन की बात कर रहा हूं, वहां बाइनरी ऑपरेशन है ना। और अगर मैं किसी भी एलिमेंट ए में बी ऐड कर दूं और बाद में सी ऐड कर दूं, अरे कुछ आंसर में फर्क आएगा? नहीं। अगर आंसर में फर्क नहीं आया फॉर दैट बाइनरी ऑपरेशन, दैट मीन्स वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, देखो चार मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो रिंग और फील्ड में काम आती है ज्यादातर। आइडेंटिटी एलिमेंट, ये कहता है एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई, जिस भी सेट के ऊपर आप बाइनरी ऑपरेट कर रहे हो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा सिंगल एलिमेंट आना चाहिए जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। कब? जब किसी भी एलिमेंट के साथ उसको बाइनरी ऑपरेट किया जाएगा वापस से वही एलिमेंट घूम फिर के आ जाए। जैसे अगर मैं किसी एक ए एलिमेंट की बात कर रहा हूं, उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा हूं विद सम अनदर एलिमेंट, ठीक है ना, और वापस से आंसर मेरे पास घूम फिर के ए आ गया, तो इस सिनेरियो के अंदर हम क्या बोलेंगे, बी कौन है, बी खुद आइडेंटिटी एलिमेंट है ए का। क्यों आइडेंटिटी एलिमेंट है? क्योंकि वापस से उसमें ऑपरेट किया, वो खुद की आइडेंटिटी वापस आ गई। आइडेंटिटी तो उसी को बोलते हैं ना कि जिसमें ऑपरेट किया जाए खुद ही आ जाए, किसी की आइडेंटिटी और कोई तो हो ही नहीं सकता। सिंपल एग्जांपल, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो हर एक इंटीजर्स के लिए एक ही एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, वो कौन है, जीरो। अगर मैं अंडर एडिशन बात कर रहा हूं, जैसे 2 है, 2 में अगर मैं 0 ऐड कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 आंसर आएगा। -2 में मैं 0 ऐड कर दूंगा तो -2 आंसर आएगा। सेम बाइनरी ऑपरेशन का गेम है। अगर आप दो एलिमेंट में बाइनरी ऑपरेट कर रहे हो, सेम एलिमेंट आ रहा है, तो दूसरे एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, उसका आइडेंटिटी। और बाय डिफॉल्ट हम लोग अपने आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट कि उसको थोड़ा सा अलग दिखाया जा सके। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है इनवर्स एलिमेंट। देखो, इनवर्स एलिमेंट का मीनिंग क्या है, स्टार जिस भी बाइनरी ऑपरेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, बी अ बाइनरी ऑपरेशन विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम ढूंढ चुके हैं ना, उसका मतलब क्या था कि जब किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से
बाइनरी ऑपरेट किया जाएगा, वापस से वही आंसर आएगा, यही मतलब था। तो वो कह रहा है जब आपने आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ लिया, अब उस आइडेंटिटी एलिमेंट को वापस से लेके आने के लिए किस एलिमेंट की नीड पड़ रही है, वही एलिमेंट उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। जैसे यहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि हर इंटीजर का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन कौन है, 0। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं -2 में मैं क्या ऐड करूं, एडिशन की बात कर रहे हैं ना, वहां प्लस के बारे में एग्जांपल समझ रहे हैं। अगर मैं इसमें क्या प्लस करूं, वापस से इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अंडर एडिशन पूरे z सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन था, 0। तो वी नो दैट उसी का अपोजिट साइन ही तो ऐड करना है। तो अगर मैं -1 के बारे में बात कर रहा हूं, -1 में मैं 1 ऐड करूंगा तभी तो 0 आएगा ना। बस ये ध्यान रखना, जिस आइडेंटिटी एलिमेंट को आप पहले से सर्च कर चुके हो जिस भी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, वही अपने को ढूंढना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि देखो ये तो एडिशन के बारे में बात हो रही है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से समझाऊं, जैसे देखो अगर मैं 2 है, मैं 2 को क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापस से 2 ही आंसर आ जाए, ऑब्वियस सी बात है 1। तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि किसी एलिमेंट में क्या ऑपरेट किया जाए कि वापस उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो उसका रेसिप्रोकल। समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस माइनस की गेम में उसी का जो है वो मैग्नीट्यूड अलग कर दो, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बाकी एक एग्जांपल से समझेंगे और अच्छे से क्लियर होगा आप सभी को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप कोई भी 3 एलिमेंट पिक कर रहे हो उसी सेट के, जहां हम ऑपरेट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो इसमें से, पहली बात तो एक ही बात है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे वो कह रहा है स्टार मेरा पहला बाइनरी ऑपरेशन है, ये डॉट मेरा दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर मैं इस कहानी को सॉल्व करूं, ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है, इस चीज को मैं सॉल्व करूं, या फिर मैं इनको अलग ऑपरेट कर दूं, ए को बी के साथ अलग ऑपरेट करूं, साथ में ये जो डॉट जो मेरा दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है, ए को फिर मैं सी के साथ अलग ऑपरेट करूं, जो भी इनका आंसर आएगा फिर मैं ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगा दूं, अगर आंसर सेम आ गया दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं सिंपल इंटीजर की हेल्प से। मान लो मैंने 2-3 नंबर पिक किए 1 2 3 और मैं गेम खेल रहा हूं प्लस और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3 अगर इक्वल आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और प्लस, समझ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं यार। इन दोनों को ऑपरेट किया जाए विद दिस ऑपरेशन, फिर इन दोनों को ऑपरेट किया जाए विद दिस ऑपरेशन, और बीच में कौन बैठा है, सेकंड ऑपरेशन। तो अगर लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हैंडल यानी कि सॉल्व कर जाएगा। कम्यूटेटिव बड़ा बेसिक सी डेफिनेशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप ए स्टार बी को हैंडल कर रहे हो, बी स्टार ए को हैंडल कर रहे हो, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। पढ़ा है ना हमने छोटी क्लासेस के अंदर कि अगर मैं 1 में 2 ऐड करूं या 2 में 1 ऐड करूं, आंसर को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। 1 में 2 मल्टीप्लाई करूं या 2 में 1 मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज हैं जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, बट ये सारा काम जस्ट अपने को क्या करना है, विद सम बाइनरी ऑपरेशन। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा आप सभी को। देखो कहता है कि अगर 2 एलिमेंट को ऑपरेट किया जा रहा है विद स्टार, तो वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। हमारी कस्टमाइजेशन है इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ कि उसने कस्टम बना दिया कि दोनों की मल्टीप्लाई होगी और 2 से डिवाइड हो जाएगा। सारी प्रॉपर्टीज को मुझे चेक करना है कि किसको ये सेटिस्फाई करेगा किसको नहीं, बस आपको डोमेन को ध्यान रखना है। वो कहता है ए और बी दुनिया में बैठे हुए कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट 0। हो सकता है एक्सेप्ट 0 के लिए पीछे इसका कोई ना कोई रीजन हो, शायद सामने ही आ जाए, देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हमने सबसे लास्ट में बेसिक सी प्रॉपर्टी डिफाइन की थी। क्या था, ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के इक्वल आ जाए। चलो देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं ए स्टार बी कर रहा हूं हमारे इस ऑपरेशन के अंदर, तो आंसर क्या आएगा, ए और बी की मल्टीप्लाई देन डिवाइड बाय 2, तो आंसर तो आ गया ए बी बाई 2। और अगर मैं बी स्टार ए कर रहा हूं तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, बी मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइड बाय 2, तब भी तो आंसर ए बी बाई 2 ही आ रहा है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन खुद कॉम्यूटेटिव होती है। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर मेरे पास क्या हो गए, इक्वल। तो एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है जी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी सबसे फर्स्ट ही थी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि अगर आप अंडर एडिशन कर रहे हो तो उसके अंडर क्लॉज होनी चाहिए, ठीक है ना।
यहां पे हम क्या कह रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्लॉज होनी चाहिए। हमारा बाइनरी ऑपरेशन कौन है, ये खुद। इसके कहने का मीनिंग है अगर मैं ए स्टार बी कर रहा हूं, ए और बी कौन है, रियल नंबर है, तो इससे जो मेरी आउटपुट आने वाली है ना, अगर वो भी इस पे डिफाइन है, यानी कि हमेशा यही आंसर आएगा, तो इसका मतलब वो क्लॉज भी हो जाएगी अंडर बाइनरी ऑपरेशन। तो यहां पे अप्लाई कर दो बस। ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइड बाय 2। यार एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर ए भी आपका रियल नंबर है, ठीक है ना, एक्सेप्ट 0, बी भी आपका एक रियल नंबर है एक्सेप्ट 0, तो जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूंगा, वो भी तो दुनिया में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वो भी तो एक रियल नंबर बनेगा, तो वो तो रियल नंबर बन गया। यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन इसको क्या कर गया, क्लॉज्ड कर गया, मतलब रियल को रियल से ऑपरेट करके रियल आंसर दे रहा है। बेसिक एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि 3 एलिमेंट्स को अपने को पिक करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ए पिक कर लिया, दूसरा एलिमेंट बी पिक कर लिया, तीसरा एलिमेंट सी पिक कर लिया, ठीक है ना। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ने बोला कि अगर ये लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ गया तो हमारी कहानी जो है वो सच हो जाएगी विद दैट पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बस इतना सा प्रूव करना है कि अगर लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ गया, जो कि अपन ने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए तो समझ ही लिया, बाइनरी ऑपरेशन के लिए अपने को जस्ट प्रूव करके दिखाना है। तो एक बार के लिए लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं। देखो ये हमारा इस टाइम फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा इस टाइम कंप्लीटली सेकंड एलिमेंट है। तो वो क्या कह रहा है, जब दो एलिमेंट ऑपरेट हो रहे हैं विद बाइनरी, दोनों की मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, बाय में 2। मैं लेफ्ट साइड सोल्व कर रहा हूं फिलहाल। अब ये क्या होगा, ए तो पड़ा ही है, मल्टीप्लाई, अभी भी स्टार यहां पेंडिंग है, स्टार कैसे ओपन होगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, यानी कि आंसर मेरे पास कितना आ गया, ए बी सी डिवाइड बाय 4। इसकी राइट साइड सोल्व करते हैं। देखो अगर मैं यहां पे पहले ए के साथ बी को ऑपरेट करता हूं तो जस्ट क्या आने वाला है, ए बी बाय में 2, फिर उसके साथ मैं क्या कर रहा हूं, सी को ऑपरेट कर रहा हूं, क्या आंसर मेरे पास आएगा, ए और बी को ऑपरेट कर दिया ना हमने, अरे यहां पे ए बी बाय में 2 है, पड़ा रहने दो। नाउ इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइड बाय 2, एक 2 पहले से ही बैठा है, तो आंसर तो सेम ही आ गया। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर गया। तो फिलहाल हमारी 3 प्रॉपर्टीज तो है वो सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारे पास, क्लोजर हो गई, एसोसिएटिव हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये दोनों देखो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट साइड पे है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करना है, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढने के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या था, एक ऐसा एलिमेंट आपके पूरे सेट में बैठा होना चाहिए, जब उसको उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेट किया जाएगा वापस से वही एलिमेंट आ जाए। तो इसका मतलब मैं ये चाहता हूं, ए को मैं किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करूं, वापस ए आंसर आ जाए। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। ए स्टार ई का क्या मतलब होता है, ये तो ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है। ए स्टार ई का मतलब है दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो आंसर ई का मेरे पास क्या आ गया, 2। वो कहता है हर एलिमेंट के लिए 2 ही उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। चेक करके देखना है, करके देख लो, कोई भी एलिमेंट उठाओ जो रियल नंबर है, जैसे कि 1/2, मैं 1/2 उठा रहा हूं और मुझे वापस आंसर 1/2 चाहिए। वो कह रहा है हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 2 है, तो जब मैं इसको बाइनरी ऑपरेट करूंगा 2 के साथ, क्या आंसर आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई है ना, और डिवाइड बाय 2, तो वापस से घूम फिर के मेरे पास आंसर कितना आ गया, 2 बाय में 4 विच इज 1/2। कोई मर्जी नंबर उठा लो यार, 1 को ऑपरेट कर रहा हूं मैं 2 के साथ, क्या मतलब है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो आंसर तो फिर 1 आ गया। ये 1 वही तो एलिमेंट है जिसको ऑपरेट किया जा रहा था। तो यानी कि 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द रियल नंबर, जिस सेट पे हम काम कर रहे हैं एक्सेप्ट 0। क्लियर। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हो गया इनवर्स एलिमेंट। वो कहता है कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर बैठा होना चाहिए जिसको किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट किया जाएगा, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। मतलब अगर मैं ए स्टार बी ऑपरेट कर रहा हूं, अगर ई आंसर आ रहा है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बी की वैल्यू चाहिए।
मतलब दोनों को ऑपरेट किया जाए, आइडेंटिटी आ जाए। और हमारे लिए आइडेंटिटी कौन है? खुद 2। ए स्टार बी कैसे ऑपरेट होगा? दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया? बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 4 डिवाइड बाय ए। वो कह रहा है यही इसका इनवर्स है। चेक करके देख लो। अरे चेक करने में कितना टाइम लगता है? ये रहा एग्जाम्पल अपने सामने, 1 था ना, 1 था यहाँ पे। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 का मेरे को क्या ढूंढना है? आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है, सॉरी इनवर्स ढूंढना है। तो 1 का इनवर्स मेरे पास कौन होगा? जो उसके साथ बाइनरी ऑपरेट करके वापस से खुद दे दे, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एक तरह से। तो ये 2 मेरे पास हो गया। आंसर तो वही घूम फिर के आ रहा था, 1/2 इंटू 2। समझ रहे हो? तो इनवर्स वहां पे एग्जिस्ट कर जाएगा। नाउ इसको अगर हमें क्रॉस चेक करना हो तो हम प्लॉट भी तो कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय ए, ऐसा कर लो ना। अगर मुझे इसको चेक भी करना है, ए के साथ ऑपरेट करो उसके आइडेंटिटी एलिमेंट को, विदाउट एनी एग्जांपल, सारों के लिए प्रूव हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे ऑपरेट होगा? क्योंकि स्टार लगा हुआ है, दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2। ए कट बाय ए 2, वापस क्या आ गया? 2 तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो जब ऑपरेट किया जा रहा है, ई आंसर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो नाउ सारी प्रॉपर्टीज हो गई, कौन सी रहेगी? आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर मैं ए स्टार, मैं क्या कर रहा हूं? बाइनरी ऑपरेटर ना, अंडर एडिशन चेक कर रहा हूं। बी प्लस सी हम लोग कर दें, या फिर ए स्टार बी अलग से सॉल्व कर दें और ए स्टार सी अलग से सॉल्व कर दें, और बीच में हमारे पास प्लस साइन बैठा है, ठीक है ना। ए की बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी अप्लाई हो जाएगा। इन दोनों का मतलब क्या है? दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। तो आंसर आ गया ए बी बाई 2, ए सी बाई 2, ये आ गया। नाउ वैसे तो हो ही गया यार, ए बी बाई 2 ए सी बाई 2 है ना, राइट को सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। ए बी बाई 2 और ए सी बाई 2, ये कौन है? ए स्टार बी ही तो है, और ये कौन है? ए स्टार सी ही तो है, यानी कि प्लस ए स्टार सी। समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी 6 प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेस्ड पे हम लोग बताने वाले हैं किस किस को हम ग्रुप बोलेंगे, किसको रिंग और किसको फील्ड। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल के बारे में, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि किस तरीके से बाय डिफॉल्ट एक बाइनरी ऑपरेशन को यूज़ कर सकते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई हैं। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।